ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता। ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता। ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। जैसे कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और ये देख सकते हैं हम सुबह उठ के अपना काम में लग चुके हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम किचन पे आ गए और किचन पे झाड़ू पोछा कर रहे हैं। किचन पहले क्लीनिंग करेंगे क्योंकि सुबह सारा काम कंप्लीट होने के बाद किचन में ही एक हाउसवाइफ का दिन शुरू होता है और ज़्यादातर टाइम किचन पर ही बीतती है हाउसवाइफ की। तो ये देख सकते हैं हम सारा घर, आंगन, कुल्ही, बारिश, हर जगह हम झाड़ू मारे और ये इसके बाद किचन को क्लीनिंग कर रहे हैं। सिर्फ नॉर्मल झाड़ू मारे हैं, इसके बाद पोछा वगैरह लगाएंगे। और ये देख सकते हैं किचन को भी हम झाड़ू मार दिए और किचन को भी हम साफ़ कर दिए। इसके बाद अभी पोछा लगाएंगे। और यहाँ बहुत ज़्यादा चूहा किचन में है क्योंकि ये सब्जी वगैरह रखते हैं, आलू वगैरह, तो ये चूहा इधर उधर लेके भाग जाता है और कोना वगैरह में छोड़ देता है ऐसे ही आलू वगैरह। तो आलू वगैरह पच जाता है तो बहुत ज़्यादा महकता है, इसीलिए ये सब कुछ बाल्टी वगैरह, बर्तन वगैरह हटा हटा के फिर हमको झाड़ू रोज़ मारना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं हम पोछा लगा रहे हैं और हम ज़्यादातर बैठकर ही पोछा लगाते हैं। और क्योंकि हमको आदत है बैठ के पोछा लगाना, क्योंकि मिट्टी का घर में हम पले बढ़े हैं तो हम लोग को मिट्टी का घर में बैठकर ही गोबर मट्टी देना पड़ता है, इसीलिए हमको आदत है। और ज़्यादातर हमको बैठकर ही पोछा वगैरह लगाते हैं क्योंकि घर में हम लोग का मिट्टी का घर है तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आंगन है, बहुत मिट्टी का दीवार है। तो हम लोग मिट्टी का घर में जैसे कि गोबर वगैरह लगाते हैं तो बैठकर ही लगाते हैं, गोबर वगैरह देते हैं, तो इसीलिए हमको आदत है। और ज़्यादातर ऐसे खड़े खड़े या झुक के हम नहीं दे पाते हैं। तो ये देख सकते हैं हम पोछा लगा रहे हैं किचन में। और पोछा लगा के ये देख सकते हैं मेरे किचन क्लीनिंग कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं पूरा फ्रेश हो चुका है किचन। और ये देख सकते हैं नहा धो के हम अभी खाना वगैरह भी खा लिए और कपड़ा सब खोल के हम रखे हुए थे और खाना वाना खा के अभी जाएंगे कपड़ा धोने के लिए। और बाहर में कपड़ा धोते हैं, बाहर से पानी लाके घर में नहाते हैं और कपड़ा सब खोल के रखे थे और अभी जाएंगे कपड़ा धोने के लिए। तो चलिए आप लोग हम कहाँ पर कपड़ा धोते हैं आप लोग को भी दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं हम आ गए जहाँ पर हम कपड़ा धोते हैं। और ये है जो सोलर वाला टंकी है, ये धूप से पानी सोलर में गर्म होता है धूप से और ये टंकी में पानी उठता है, तो यहीं पर हम कपड़ा धोते हैं। अभी तो गर्मी का टाइम है तो अच्छा पानी मिल जाता है टंकी में। और जब बारिश का टाइम होता है तो टंकी में पानी नहीं मिलता है क्योंकि उस टाइम धूप नहीं निकलती है। 1 दिन 2 दिन लगातार बारिश होता है खेती के टाइम में, तो उस टाइम यहाँ पानी नहीं मिलता है। पानी तो जहाँ तहाँ मिल जाता है, नदी में, तालाब में, लेकिन वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा रहता है क्योंकि लाल लाल पानी हो जाता है बारिश का। खेती के टाइम वाला पानी, ई खेत से वो खेत, वो खेत से ई खेत, तालाब से यहाँ वहाँ पानी निकलता है तो पूरा गंदा पानी। तो फिर भी हम लोग खेती करने के लिए जैसे खेत वगैरह जाते हैं तो आने के टाइम में उधरे नहा लेते हैं नदी में या डोभा वगैरह में, खेत वगैरह में। लेकिन कपड़ा धोने के लिए भी उस टाइम उतना झंझट नहीं होता है क्योंकि बारिश का पानी यहाँ वहाँ डिगा रहता है तो वहीं पर नहा लेते हैं। लेकिन अभी धूप का टाइम है तो कोई टेंशन नहीं। और ये देख से हम आ चुके हैं छत पे कपड़ा सुखाने के लिए और अभी बज रहा है 3, लेकिन अभी कपड़ा नहीं सूखने वाला है, अभी रात भर इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इस सुबह उतारेंगे। और ये देख सकते हैं हम छत पर ही कपड़ा सुखा रहे हैं। तो फ्रेंड, ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू रहिएगा और जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं। और फ्रेंड, ये वीडियो हम 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, कल हम कंप्लीट नहीं कर पाए। ये है दूसरा दिन का सुबह का टाइम। कल हम शाम में 6 बजे हटिया चल गए थे और हम लोग का घर के बगल में ही एक हटिया लगता है तो वहीं पर गए थे सब्जी कुछ सामान लाने के लिए। तो कल हम कंटिन्यू नहीं कर पाए वीडियो और रात हो गई तो रात में शूट नहीं किए हटिया में भी, तो इसीलिए आज हम ये वीडियो पूरा कर रहे हैं।
तो ये देख सकते हैं सुबह का टाइम है, फिर झाड़ू पोछा में लग गए हैं। हाउस वाइफ का एक किस्म का काम डेली होता है, डेली एक ही टाइप का काम होता है। सुबह उठना, झाड़ू पोछा करना, नाश्ता खाना, यही घर का काम तो एक जैसा ही रहता है रोज़ रोज़। तो हम सुबह फिर उठ के लग गए झाड़ू पोछा करने। और ये देख सकते हैं बेटी अभी तक उठी नहीं है और हम अभी आंगन को झाड़ू मार रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग का आंगन किस तरह का हो गया है, क्योंकि मिट्टी का आंगन है तो बारिश का टाइम में पूरा ख़राब हो जाता है। जितना भी मिट्टी भरा हुआ रहता है और चिकना करके लिपाई वगैरह करते हैं मिट्टी से, तो पूरा उखड़ जाता है बारिश में और पूरा एकदम धुला धुला हो जाता है। ये कुल्ही जैसा हो गया है। फिर इसमें हम माटी भर के और फिर अच्छी तरह से इसको लिपाई वगैरह करेंगे, मिट्टी दे के अच्छी तरह से इसको प्लेन करेंगे। तो ये देख सकते हैं पूरा बाली बाली हो गया है और अभी तक हम इसको ठीक नहीं किए हैं, सफाई नहीं किए हैं। करेंगे कुछ दिन के बाद, जब टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे आंगन में मिट्टी वगैरह भरेंगे और इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। आप लोग को देखने को मिलेगा किस तरह माटी हम देते हैं और कितना अच्छा लगता है। पूरा एकदम ढलाई घर जैसा ही, ढलाई का आंगन जैसा ही लगेगा, तो अच्छा लग रहा है। तो बेटी उठ चुकी है और ये देख सकते हैं बेड वगैरह हम क्लीनिंग कर रहे हैं। बेटी बहुत लेट से उठी है, इसीलिए बेड ऐसे ही छोड़ दिए थे। वो सोई हुई थी, इसीलिए हम इसको ठीक नहीं किए थे। तो ये देख सकते हैं कमल वगैरह, सुबह सुबह ठंडा लगता है और इसीलिए कमल अभी तक हम यूज कर रहे हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है फिर भी यूज कर रहे हैं। एक दिन हम बारिश हुआ था एक दिन पहले, तो इसीलिए मौसम थोड़ा ठंडी ठंडी किया हुआ है, तो सुबह सुबह ठंडा लगता है और मच्छर भी काटता है, इसीलिए मच्छर का वजह से भी हम कमल यूज करते हैं। तो सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और ये देख सकते हैं हम बर्तन अब धो रहे हैं। सारा काम कंप्लीट होने के बाद लास्ट में बर्तन धोते हैं, क्योंकि पहले अगर बर्तन धो के रखते हैं फिर झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो जो भी धूल गर्दा उड़ता है तो फिर बर्तन वगैरह में बैठ जाता है। इसीलिए हम सबसे पहले झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, सारा काम कंप्लीट होने के बाद फिर बर्तन धोते हैं। तो बर्तन लास्ट में धोते हैं तो पूरा साफ रहता है और उसमें गर्दा मिट्टी या कुछ धूल वगैरह उड़ने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो ये देख सकते हैं फिर हम दातुन तोड़ने के लिए आ गए हैं झाड़ी में। हम पहले ज़माने के जैसे ही अभी तक हम दातुन ही करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रश करते करते मेरा दांत यहाँ से वहाँ तक हो गया है, पूरा फका फका हो गया है, इसीलिए हम ब्रश करना छोड़ दिए हैं और दातुन से ही अभी मुँह धोते हैं रोज़। और अगल बगल, घर के अगल बगल में ही झाड़ी है तो वहीं से दातुन तोड़ के लेके आते हैं, कभी कभी हटिया से भी खरीद के लाते हैं। और ये देख सकते हैं माँ बेटी छत पे आ गए हैं और छत पे मुंह धो रहे हैं। मुंह धोने के बाद कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, इसके बाद फिर खाना वगैरह चढ़ाएंगे। तो ये देख सकते हैं नाश्ता करने के लिए आ गए हैं और ये बिस्कुट है, चाय है, मुड़ी है। तो फ्रेंड, ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।